Class 10, Chapter 3. Pair of linear equations in two variables. Exercise 3.3, question number 3. Form a pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. The first question is, the difference between the two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find the numbers. The second question is, the larger of the two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. So we have to find the angles. In the third question, it is given that the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. The fourth question is, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 kilometers, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 kilometers, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? The fifth question is, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. So we have to find the fraction. And the last question is, 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें यह दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। इस क्वेश्चन में हम दो नंबर्स मान लेते हैं कि x है एंड y है, क्योंकि क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। इसका मतलब यह हुआ कि जो बड़ा नंबर है उससे अगर हम छोटा नंबर माइनस करेंगे तो हमें 26 मिलेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि x हमारा बड़ा नंबर है, तो हम ये लिख सकते हैं कि x minus y is equal to 26, which will be our first equation. दूसरा कंडीशन ये दिया हुआ है कि वन नंबर is 3 times the other, जिसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का 3 गुना होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि x which is the bigger number is 3 times of y। ये हमें सेकंड इक्वेशन मिल गया। अब अगर हम x के इस वैल्यू 3y को इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हम x माइनस वाई इक्वल टू 26 के जगह 3y माइनस वाई इक्वल 26 लिख सकते हैं, जिससे हमें 2y इक्वल्स 26 मिलेगा एंड y की वैल्यू हमें 13 मिल जाएगी। क्योंकि x इक्वल टू 3y हमारा सेकंड इक्वेशन है, तो x की वैल्यू होगी 3 टाइम्स ऑफ y विच इज 3 टाइम्स ऑफ 13 एंड हमें x की वैल्यू 39 मिल गई। तो इस क्वेश्चन में दोनों नंबर्स हैं 13 एंड 39। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। तो हमें दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो हम ये मान लेंगे कि हमारा जो स्मॉलर एंगल है दैट इज x एंड जो लार्जर एंगल है दैट इज y। क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। क्योंकि हमारा लार्जर एंगल y है, हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x प्लस 18 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड क्वेश्चन में ये गिवन है कि दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं एंड हमें ये पता है कि दो एंगल्स जब सप्लीमेंट्री होते हैं तो उनका सम इक्वल टू 180 डिग्रीज होता है। तो हम x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्रीज लिख सकते हैं, विच विल बी आवर सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 से हमें जो y की वैल्यू मिली है विच इज x प्लस 18 डिग्रीज, उसे अगर हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हम x प्लस वाई इक्वल टू 180 के जगह x प्लस 18 डिग्रीज इक्वल टू 180 डिग्रीज लिख सकते हैं। इससे हमें मिलेगा 2x इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 18 डिग्रीज, विच मीन्स 2x इज इक्वल टू 162 डिग्रीज। इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 81 डिग्रीज। अब अगर x के इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमें y की वैल्यू मिलेगी।
y will be equal to x plus 18 degrees, which is 81 degrees plus 18 degrees, which gives us 99 degrees. So इस क्वेश्चन से हमें स्मॉलर एंगल और बिगर एंगल मिल गए 81 degrees and 99 degrees. Now let us have a look at the third question. Third question ये कहता है कि the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. So we have to find the cost of each bat and each ball. तो पहले हम प्राइस ऑफ वन बैट मान लेंगे रुपीज एक्स एंड द प्राइस ऑफ वन बॉल मान लेंगे रुपीज वाई. कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म करेंगे. 7 बैट्स का प्राइस 7x एंड 6 बॉल्स का प्राइस 6y. सो 7x प्लस 6y हमें मिलेगा 3800, which is the given cost for 7 bats and 6 balls. नेक्स्ट कंडीशन ये दिया हुआ है कि 3 bats and 5 balls costs rupees 1750. 3 bats will cost 3x and 5 balls will cost 5y. इन्हें टोटल करके हमें 1750 मिलता है. ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया. अब इक्वेशन 1 में हम ये लिख सकते हैं कि 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, जिससे हम x की वैल्यू लिख सकते हैं 3800 माइनस 6y बाई 7. अब x के इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हमें मिलेगा 3 टाइम्स 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750. इसे अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा 11400 माइनस 18y डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750, which will further give us 5y divided by 1 minus 18y divided by 7 equal to 1750 divided by 1 minus 11400 divided by 7. हमने y वाले टर्म्स को एक तरफ रख लिया एंड कांस्टेंट टर्म्स को दूसरे तरफ रख लिया. अब अगर हम इक्वेशन के दोनों साइड में डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लें तो हमें डिनोमिनेटर में 7 मिलेगा एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलता है 35y minus 18y divided by 7, which is equal to 12,250 minus 11,400 divided by 7. Denominators के दोनों साइड में 7 कैंसिल हो जाएगा and we will be left with 17y equal to 850. इससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 50. अब y के इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हमें मिलेगा 3x plus 250 equal to 1750. तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 1500 and x will be 500. तो cost of each bat is rupees 500 and cost of each ball is rupees 50. अब अगर हम फोर्थ क्वेश्चन देखें तो फोर्थ क्वेश्चन में ये गिवन है कि the taxi charges in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 kilometers, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 kilometers, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? तो पहले हम ये मान लेंगे कि जो फिक्स चार्ज है वो रुपीस x है एंड जो पर किलोमीटर चार्ज है दैट इज रुपीस y. अब क्वेश्चन में गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इस तरह से इक्वेशंस लिख सकते हैं. x plus 10y equal to 105, where x is the fixed charge and 10y is the charge for traveling 10 kilometers. ये दो मिला के हमें 105 मिलते हैं. And x plus 15y equal to 155, where x is the fixed charge and 15y is the cost for traveling 15 kilometers. The total cost is rupees 155. तो हमें दो ऐसे इक्वेशन मिल गए जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशंस को सैटिस्फाई करते हैं. अब इक्वेशन 1 की हेल्प से हम x को 105 माइनस 10y लिख सकते हैं. अब अगर हम x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो इक्वेशन 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155. इसमें से
हम y के टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे एंड हमें मिलता है 5y इक्वल टू 50, विच मीन्स y इज इक्वल टू 10। अब हम y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में अगर हम y की वैल्यू पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा x प्लस 10 टाइम्स 10 इक्वल टू 105, which gives us x is equal to 105 minus 100, which is 5. Therefore, the fixed charge is rupees 5 and the charge per kilometer is rupees 10. To travel a distance of 25 kilometers, a person will have to pay rupees x plus 25y, where x was the fixed charge and y was the charge per kilometer. Since the fixed charge is rupees 5, so he has to pay rupees 5, and since the charge per kilometer is rupees 10, to travel 25 kilometers, he will have to pay 25 into 10, and the total cost is 5 plus 250, which is equal to rupees 255. Now, let us move on to the next question, which is, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. हम अज्यूम करेंगे कि फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है दैट इज x एंड जो डिनोमिनेटर है दैट विल बी y। क्वेश्चन में गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 ऐड करें तो फ्रैक्शन 9 by 11 हो जाता है। तो x plus 2 divided by y plus 2 will give us 9 by 11, which is equation number 1. And the second condition is that if 3 is added to the numerator and denominator, it becomes 5 by 6, which means x plus 3 divided by y plus 3 is equal to 5 by 6. तो हमें दो इक्वेशंस क्वेश्चन में गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग मिल गए हैं। अब हम इन दो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं 11 टाइम्स x plus 2 equals 9y plus 18। इसमें अगर हम ब्रैकेट्स ओपन करें तो हम ये लिख सकते हैं 11x plus 22 equals 9y plus 18। हम x को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाएंगे। तो पहले स्टेप में हमें मिल गया 11x equals 9y minus 4, एंड अब दोनों साइड में अगर हम 11 से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा x की वैल्यू एज 9y minus 4 डिवाइडेड बाय 11। अब x की इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हमें मिलेगा 6 टाइम्स 9y minus 4 divided by 11 plus 3 equal to 5 times y plus 3। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें हमें मिलेगा 54y divided by 11 minus 24 by 11 plus 18 equal to 5y plus 15। हम y वाले टर्म्स को एक साइड में ले आएंगे एंड कांस्टेंट टर्म्स को दूसरे साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है minus 24 by 11 plus 3 by 1, which is equal to 5y divided by 1 minus 54y by 11। अब अगर हम डिनोमिनेटर में दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन के लिए एलसीएम ले लें तो दोनों साइड में डिनोमिनेटर 11 आ जाएगा एंड हम न्यूमरेटर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। minus 24 plus 33 divided by 11 is equal to 55y minus 54y divided by 11। यहां से y की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब अगर हम y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमें मिलेगा x plus 2 divided by 9 plus 2, which is equal to 9 by 11। 9 plus 2 11 होता है एंड राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 11 है, तो दोनों डिनोमिनेटर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी विल बी लेफ्ट विथ x plus 2 equal to 9। तो x की वैल्यू हमें 7 मिल गई। तो इस क्वेश्चन का ओरिजिनल फ्रैक्शन है x by y, which will be equal to 7 by 9। Moving on to the next question, which is 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. So, what are their present ages? हम ये assume कर लेंगे that Jacob's age is x years and his son's age is y years. Question में ये given है कि 5 years बाद Jacob's age will be 3 times that of his son. क्योंकि 5 years बाद के बारे में बात किया जा रहा है, तो Jacob's age after 5 years will be x plus 5 and his son's age will be y plus 5. It is given
that Jacob's age will be 3 times of that of his son. So x plus y will be 3 times of y plus 5, which is our equation number 1. The second condition is 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. 5 साल पहले Jacob's age उसके सन के एज से 7 टाइम्स ज्यादा था. तो 5 साल पहले Jacob's age would have been x minus 5 years and his son's age would have been y minus 5 years. क्योंकि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि Jacob's age was 7 times that of his son, so x minus 5 would have been 7 times of y minus 5, which is our equation number 2. इसमें से अगर हम equation 1 उठा लें and brackets open करें तो हमें मिलेगा x plus 5 equals 3y plus 15. इसमें से हम x को लिख सकते हैं 10 plus 3y. अब x के इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें मिलेगा 10 plus 3y minus 5 equals 7y minus 35. अगर हम y वाले टर्म्स को एक साइड में ले जाएं तो हमें मिलेगा minus 4y equals minus 40. इससे हमें y की वैल्यू आएगी 10 years. अब इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, which is x plus 5 equals 3 times y plus 5. y के इस वैल्यू को अगर हम पुट करें इक्वेशन 1 में तो हमें मिलेगा x plus 5 equals 3 times 10 plus 5, or we can say 3 times 15, which is equal to 45. So x plus 5 is 45, which means x is equal to 40 years. क्योंकि हमने x को जेकब्स एज अज्यूम किया था एंड y को जेकब्स सन्स एज अज्यूम किया था, इसका मतलब ये हुआ कि जेकब का प्रेजेंट एज है 40 इयर्स एंड उसके सन का प्रेजेंट एज है 10 इयर्स.